हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो आज जो रीडिंग होगा, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल रीडिंग है। सो यू वर्सेस देम, द पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। जिस इंसान के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, जो इंसान आपके दिल में है, दिमाग में है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी में चेक करूँगी, फिर मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी इस डेक से, ओसो से, ठीक है। सो राइट डेक से आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी एंड इस ओसो से आपकी एनर्जी चेक करूँगी। आपको मेरे रीडिंग की एंड तक मेरे साथ रहना होगा ताकि आपकी पूरी तरह से क्लैरिटी मिले। पहले मैं आपकी पर्सन की एनर्जी को चेक कर लेती हूँ। ओके, चलिए। नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेट्स कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी है, तो ये पर्सन आपको लेकर इस पॉइंट पे क्या सोच रहा है, करंटली फील क्या कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। चले, सो जितना हो सके पॉजिटिव रहे। वीडियो पसंद आते फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर क्रिएट हो एंड वो एनर्जी आपके पर्सन की तरफ भी पहुँचे। ओके, चलो। जिनको पर्सन चाहिए जनरलिंग है, सो जितना रेजोनेट करके उतना ही आपको लेना है, बाकी लेट को करना है। बाउटेन ऑफ कप्स, तो रियूनियन आ रहा है, देखती हूँ क्या आ रहा है। ये पर्सन रियूनियन चाह रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन रियूनियन चाह रहे हैं, फैमिली चाहते हैं आपके साथ। देखिए कार्ड्स ऐसा आ रहे हैं, देखिए चलिए कार्ड्स पर सफल करती हूँ। वेट, सो ये जर्निंग है, जितना आपके साथ रेस्टोरेंट करे उतना ही आपको लेना है, जो रेस्टोरेंट नहीं करेगा उसको लेट गो करना है, ठीक है। जिनको पर्सनली चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा। तो पहले मैं आपकी पर्सन की एनर्जी को चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। फाइव ऑफ कप्स, पर्सन सैड है आपके बिना, कोई तो सैड है भाई, कौन है? उनका एनर्जी तो सो ही होगा, सैड है। ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहा है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग की है, धोखेबाजी, वाह, काफ़ी रिग्रेट है इनका आपको, आपके साथ चीटिंग करने का। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है ये। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, जजमेंट, ओके, हाई प्रिस्टेस, अच्छा, इंटरेस्टिंग। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ये पर्सन आपके ऊपर फिदा है, जस्ट आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस तो बहुत ही कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा एनर्जी अभी साइलेंट है, अभी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको बहुत बार हार्ट भी किया है इंसान, ठीक है, आपको बहुत बार हार्ट किया है, आपके दिल को बहुत बार तोड़े हैं इन्होंने, ठीक है। बहुत साइलेंट, कोल्ड, डिटैच अभी भी इस पॉइंट पे है, आपको कहीं ना कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, ऐसा शो कर रहे हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको, बट लाइफ में बहुत तेज़ी से तूफान से आना चाहते हैं। देखिए एनर्जी, लाइट ऑफ सोर्स, सोचते हैं कि बहुत जल्द आपके तरफ जाए, एक जजमेंट कॉल हो रहा है उनका, ठीक है। यूनिवर्स कहने के उनको पुश कर रहे हैं कि जाओ, जहाँ पर भी जो कुछ खराब करके रखे हो तो उनको, आपको ठीक, आपको ही ठीक करना है। तो पर्सन अभी बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं सब कुछ साइलेंटली, बहुत चाह रहे हैं। बट सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से जो एनर्जी मुझे पीक हो रही है, ये पर्सन, ये जो है ना, ये पर्सन सबसे पहले प्रिटेंडिंग एनर्जी में लग रही है पर्सन, इनके दिल में कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। दिल में लगी आग और बाहर से बस एक शांत से इंसान, अनबदर्ड, ठीक है, तो एकदम शांति में जीने वाले इंसान शो हो रहे हैं। सो अगर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड, सो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आजकल आपके मन में बहुत तरफ या बहुत याद जग रहे हैं, कि इनके प्रति इच्छाएं जग रहे हैं, कि इनके प्यार करने का मन हो रहा है, तो बहुत मिस किए जा रहे हो आप, और एकदम ऐसा सोचे जा रहे हो ना कि बस आप ही ऐसा करते हो, आप ही उन्हें याद करते रहते हो, आप ही दुखी होते हो इन्हें याद कर करके, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके दिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो वो 1% भी बाहर नहीं आने दे रहे हैं। इतना सब कुछ हाइड करना, सब हिडन फीलिंग्स, हिडन एनर्जी में पर्सन रहते हैं, ठीक है। तो 1% भी बाहर नहीं आने देना चाहते पर्सन, तो अपने अंदर उन्हें सब कुछ छुपा कर रखा है, तो छुपा रुस्तम है ज़्यादा ये पर्सन। और करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर लग रहा है, दिख रहा है कि पर्सन जो है ना, उनकी इस तरीके की एनर्जी चल रही है कि एक करीब तो जाना है लेकिन इजहार नहीं करना। ओके, ये सब का दिल में बहुत सारे प्यार ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत सारा प्यार करने की मन करता है, जो ढंग से जो चीज़ें पहले इन्होंने नहीं किए थे, सारे प्यार करना, इमोशनली आपके साथ अटैच होना, ठीक है, आपको बहुत सारे प्यार से वर्ड देना, उनको ऐसा बहुत कुछ मन में चलता है। बट ऐसा प्रिटेंड करे कि उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो लाइफ में एकदम मस्त है, बिजी है, फर्स्ट है, फर्स्ट क्लास है,
ठीक है। तो उनके मन उनकी इस तरीके की एनर्जी चल रही है। तो एक करीब तो जाना चाहते हैं लेकिन इज़हार नहीं करना, मतलब इंसान आपको पाना तो चाहते हैं लेकिन इस सामने आकर बोलना नहीं चाह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे नीड हो रहे हैं या फिर आई वांट यू, ठीक है। तो ये इस तरीके की एनर्जी मुझे इसकी तरफ से मुझे पिक हो रही है। और ये जो छुपाने वाली एनर्जी देख रहे हैं ना, या ना कि अंदर आग लगी है ना, तो अंदर प्यार कहीं ना कहीं बरस रहा है इनके अंदर, आपके प्रति इनका ना जो प्यार, जो इमोशंस, सब कुछ निकल कर आ रहे हैं। अब ये कुछ रीजंस की वजह से शायद आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे या दिखा नहीं चाहते, बट ए पर्सन आपको लेकर ज़्यादा इमोशनल इस टाइम पे हो रहा है। एंड ये पर्सन डिप डाउन जानते हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, एंड अट्रैक्शन भी काफ़ी है, सेक्सुअल अट्रैक्शन इनका काफ़ी है। तो ये पर्सन इस टाइम इनका पहले हो सकते हैं इन्होंने कुछ बैकस्टेपिंग किए या आपको बहुत हार्ड किए, थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी के लिए हो सकता है। तो जो कुछ किए है ना, बट इंसान अभी इस मोमेंट पे इनका एनर्जी इतना हैवी है, वो सब कुछ आपके साथ करना चाह रहे हैं। तो इमोशंस भी हाई है एंड आपके लाइफ में आना चाहते हैं, बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो लाइफ में मस्त है, ठीक है। बट कुछ रीजंस की वजह से खुद को रोक रहे हैं। आने की बहुत सा चाहत है, बट कुछ रीजंस की वजह से इन्होंने खुद को रोक रहा है। कोई भी रीजंस हो सकता है, तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकते हैं, बट ईगो नहीं है। ऐसा नहीं कि ईगो में आकर ये आपको बोल रहे हैं, ईगो वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर कोई चक्कर चल रहे हैं। तो ठीक है, तो हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में हो, कोई प्रॉब्लम्स के में फंसे हो, क्योंकि यहाँ पास क्वीन ऑफ सोर्स का एनर्जी भी है। कोई प्रॉब्लम से पर्सन शायद फंसे है इनके लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन है जो उनको बहुत डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिनको ये बहुत डरते भी है, तो शायद वो अपने करीब आपके पास नहीं आने देते, ये भी हो सकता है। जिसके वजह से वो जानते हैं कि वो आपको अपने करीब ला देंगे तो उससे आपको ज़्यादा परेशानियाँ शुरू हो जाएगा आपको। तो कुछ इश्यूज है जिसके वजह से इनके दिल में तो बहुत कुछ चढ़ रहे हैं, बट ये सामने नहीं आने दे रहे हैं उसको। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये देख रही है कि करंटली ये बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कि आपके पास आना, आपको बहुत सारा प्यार देना, आपको आपके मन में आपका ट्रस्ट को जीतना, आपको प्यार से लाइफ में फट देना। तो अट्रैक्शन जो हो रहा है सब कुछ आपको बताना, कुछ सरप्राइज करना, कुछ सरप्राइज, कुछ प्रपोजल, कुछ अलग इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे पिक हो रही है कि आपसे वो सडनली मिलने आएंगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन को हो सकता है कि जानबूझकर आपसे झगड़ा किया है या फिर बातचीत को कम कर दिया है। ये मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है, तो सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपसे बहुत कहीं ना कहीं बैड बिहेवियर आपके साथ किए हैं। तो ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, ओके, लेट रिप्लाइज देना, तो झगड़ा कर रहे हैं बेवजह। तो ये देख रहे हैं कि ये नाटक कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे दूर जाने का नाटक करेगा तो आप शायद सैड हो जाओगे, फिर से वो आपको अचानक से सरप्राइज देंगे, तो उसका मजाक कुछ और होगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि 10% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं गारंटेड दिख रहा है कि आपको अगर आपकी पर्सन में कोई नेगेटिविटी नज़र आएगा, नेगेटिविटी लगेगा कि ये पर्सन नेगेटिव बन रहा है या आपको फिर से ठोस रहे हैं या सडनली मतलब कुछ हुआ रही है, लेकिन फिर भी आपको देख रहा है कि पर्सन अजीब सा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, तो या दिखाई रहेगा, तो बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको कोई ना कोई सरप्राइज ज़रूर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सब कुछ सोच रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, बट वो कुछ शो नहीं कर रहे हैं बाहर से। और ये प्लानिंग उनका ना चल रहा है कि आपसे वो जानबूझकर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे यही देख रहा है कि बाकी लोगों के लिए जो है ना, मुझे देख रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको याद तो कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं। इनके मन में एक जैसे ना एक आग लगी हुई है, आग आपको करीब पाने की, ठीक है, व्हाट आई मीन, ठीक है, कि इस तरीके की एनर्जी देख रही है कि आपके पर्सन्स को फील करना चाह रहे हैं कि फिजिकल फॉर्म में आपको पाना। मेरे कहने का मतलब यही है। जो स्ट्रेंथ कार्ड आया है, साथ साथ जो इमोशंस जो उनका ओवरफ्लो हो रहा है कि आपको किस करना, हक करना, किस तरीके से आपको किस करे, हक करे, आपके बहुत करीब आए, ठीक है, बहुत जकड़ कर रखना, पकड़ कर रखना। बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम सामने से जाकर उस चीज़ों को बता नहीं सकते, ये सही नहीं लगेगा यहाँ या नहीं, या हम इन्हें इतना करीब आना चाहिए या नहीं। तो इस तरीके की बहुत सारा क्वेश्चन इस पर्सन के दिमाग पे चल रहे हैं अब इस मोमेंट में, बट दे आर टोटली ऑप्टिमिस्टिक। प्यार है तभी इस चीज़ को होती है ना, तो अगर प्यार नहीं होते तो वो क्यों सोचते हैं आपके लिए इतना कुछ महसूस करते थे। ये आग उनके मन में जगते नहीं, आपके बिना स्टेप और स्टेप आपको लेकर ज़्यादा फैंटेसीज भी करने लगते हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर अभी इस बहुत अच्छे मूड में है गाइस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से पीक हो रही है। इन्होंने भले ही आपको पहले कुछ हर्ट किए, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो जो भी थर्ड पार्टी है इनका एक कर्मा है,
ठीक है, कोई कार्मिक पार्टनर के साथ शायद पर्सनल रिलेशनशिप में था, जिनके वजह से इन्होंने आपको बहुत दिल तोड़ा है, बहुत हार्ट किए हैं। एंड जो भी है ना, ये पर्सन अपनी गलतियों को अभी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है इन्होंने जब आएंगे कुछ नाटक करने की कोशिश करेंगे, कुछ ड्रामा करने की कोशिश करेंगे, ताकि दिखाएंगे उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे ही वो चले आए आपके पास बात करने के लिए। ऐसा कुछ सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये पर्सन धीरे धीरे खुद को आपके सामने ओपन अप करेंगे, ठीक है। यस, ये एनर्जी लग रही है। साथ साथ इनका ऐसा लगता है कि अब ऐसा कुछ हो जाए ताकि आप इनके लाइफ में आ जाओ, ठीक है, आप इनके लाइफ में आ जाओ। क्या ऐसा कुछ हो जाए ताकि उनके लाइफ में आप सारी ज़िंदगी भर के लिए आ जाओ, या कोई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाए, आप दोनों अपने करीब आ जाओ। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही थी। खुद कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर चाह रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो, ठीक है, और अपने तरफ से कुछ इनिशिएट करो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो बाकी लोगों को मैं बता दी कि 10% लोगों की सरप्राइज़ देने से दूर भाग रहे हैं। इनको पता है कि जब सरप्राइज़ देंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे यस ये एक ड्रामा था, ठीक है। सो बाकी लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, कोई एक थॉट रोक रही है इनको, तो कोई नहीं है बीच में, इनकी दिमागी है, इनके नेगेटिव थॉट है और कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत डाउट्स नज़र आ रहे हैं कि बोलना सही होगा कि नहीं, जाना चाहिए या नहीं, इतना प्रॉब्लम कह सकते हो। या फिर इनका मेजर प्रॉब्लम जैसे फिनेंशियल प्रॉब्लम है, तो लाइफ में या कोई और दिक्कतें चल रही है, फैमिली इश्यूज़ है या कुछ है, तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। बट मन में लड्डू फूट रहा है कि आपके पर्सन की आपके लिए, क्योंकि दिस पर्सन इज़ लिटरली डे ड्रीमिंग अबाउट यू, टू बी ऑनेस्ट। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, मुझे लग रहा है कि ये फीलिंग्स अगर बाहर आ जाए ना, तो आप दोनों में अच्छा खासा रोमांस हो जाता, मतलब लॉयल फील करते आप दोनों एक दूसरे के लिए। लेकिन ये बाहर नहीं ला रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपके पर्सन बाहर लाने की थोड़ी सी हिम्मत करे ना, तो मुझे लगता है कि आप भी थोड़ी सी हिम्मत करना, ठीक है। आप भी मन में कोई डाउट ना रखना, डर न रखना प्यार कम हो जाने का, ठीक है। तो ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हील हो जाएगा। तो डेफिनेटली, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट्स डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो उनका सलाह है कि आपने चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, आप कुछ चीज़ों को इजीली करना ही नहीं चाह रहे हो, सीधे साधे रास्ता आप चुनना ही नहीं चाह रहे हो, ये चीज़ मुझे देख रही है। पर जो भी है, सो आपके पर्सन जो है बहुत अच्छी फीलिंग्स में है। बस इतना है कि नो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ। अगर सामने से उस तरीके की बातें आती है या कम्युनिकेशन होता है, तो शायद मैं जता दूँ, ठीक है, फील करा दूँ, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। तो थोड़ी सी बदमाशी कर रही है आपके साथ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर देख रही है कि जैसे होता है ना कि आप जानते हो सामने वाले किस चीज़ की क्रेविंग है, सामने वाला चाहता क्या है, तो छुपा हुआ है तो उसे ढूंढ ले, ठीक है। लेकिन जो छुपा है ना, वो जताते नहीं है, क्योंकि लगता है ना कि जो छुपा हुआ है जल्दी से सामने आ जाए तो मज़ा नहीं, जो छुपा हुआ है तो मज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर वो जल्दी ढूंढ लेता तो मज़ा फिर कहीं ना कहीं मज़ा फीका हो जाएगा। तो ऐसी वाली एनर्जी, ऐसी वाली फाइव्स, ऐसी वाली फीलिंग्स में आपके पर्सन अभी चल रही है। दिमाग पे कहीं ना कहीं बदमाशी ख्याल इनके दिमाग में आ रहे हैं कि आप ढूंढो, आप उनको वो क्या छुपा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उनके दिल क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आपसे, आप ढूंढ कर बाहर निकलो। ये तो कुछ न कुछ बदमाशी इनके दिमाग में अभी चल रही थी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आप चाहते हो कि आपको जो दर्द मिला, आपको जो दुख मिला, ये इंसान आपको थोड़ा सा प्यार करे, आपके करीब आए, आपके साथ रोमांटिक तरीके से आपको बहुत सारा प्यार दे, प्यार से भर दे, ठीक है। आप भी चाहते हो कि इंसान आपको प्यार जताए, रोमांटिक हो जाए आपके लिए, आपके साथ रोमांस करे, या फिर कोई प्यारी बातें बोले आपसे, अपने दिल की बातें कहे, तो आपने उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हो, ठीक है। तो आप बस चाहते हो कि बस इतना बोल दे, और आपकी पर्सन को कहीं ना कहीं आइडिया है कि आप इनसे ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप डेस्परेटली चाहते हो इंसान अपने दिल की बात बोले, या आपको स्पेशल फील कराए आपको, या फिर कुछ करे आपके लिए। तो वो जानते हैं कि अगर वो इजीली बोल देंगे, जता देंगे, तो शायद उस तरह की मज़ा नहीं होगा जिस तरह आपको तड़पाने का। तो कहीं ना कहीं इनकी बदमाशी वाली फीलिंग्स भी देख रही है मुझे, इसके वजह से
वैसे ही और ज़्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं इंसान, क्योंकि इनको ऑलरेडी पता है कि अगर वो प्रिटेंड करेंगे कि आपके बिना खुश है या आपसे दूर रहकर इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रही है, तो अपने मन में ज़्यादा तरफ होगी, ज़्यादा प्यार बढ़ेगा इनके प्रति, ज़्यादा इन्हें चेस करना चाहोगे आप। ठीक है, तो थोड़ा सा एक हिडन सिक वाला एनर्जी मुझे दिख रही है, कुछ ना कुछ छुपाना, हिडन सिक वाला एनर्जी दिख रहा है कि बदमाशियाँ कर रही है, लेकिन दिल से जानते हैं कि ये आपसे ज़्यादा तरफ रही है आपके पास आने के लिए। डिफरेंस बस इतना ही है, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो और ये इंसान जो है बदमाशी करती रहती है। तो यही आपके पास की करंट एनर्जी मुझे दिख रही है। छुपाने की कुछ ना कुछ छुपाने की मूड में बिल्कुल है, बट ए पर्सन के दिल में तो लड्डू फूट रहा है। चलिए आपका एनर्जी चेक करती हूँ। चलिए आप क्या सोच रहे हो, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जिस भी एनर्जी जितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। थंडरबोल्ट, तो आप दोनों पे सेपरेशन आया, डेफिनेटली आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो। ठीक है, काफ़ी रूटे हो आपने। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़, कोई पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र नहीं आ रहा है। इंटेंसिटी और एक कार्ड्स यूनिवर्स मैं बताती हूँ। सो सेपरेशन में मैक्सिमम व्यूअर्स हो, द रिबल, यस, कॉम्फर्ट जोन। अच्छा, इंटरेस्टिंग। बॉटम ऑफ द एक्सरसाइज फुल। ओके, ये आपका एनर्जी है। चलो मैं चेक करती हूँ। सो देखिए गाइस, आपका जो एनर्जी है ना, ये अगर आपका फीलिंग्स में करंट फीलिंग्स जो आ रही है, आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट जोन, जो सिचुएशन जैसे ब्रेकअप हुआ आप दोनों के बीच में, आप भी तैयार नहीं थे, तो सडनली आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ जहाँ से कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया। आप बहुत सारी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि पर्सन आपके लिए कुछ करेंगे, तो बट आपने कहीं ना कहीं हताश हो रहे हो, निराश हो रहे हो। बट आपका फीलिंग्स अगर मैं कहूँ तो आप भी, आपके अंदर भी बहुत सारी आपके पर्सन को लेकर पैशनेट वाली फीलिंग्स है, अटैचमेंट आप भी फील करते हो। कहीं ना कहीं आप ज़्यादा कहीं ना कहीं आप ना फील तो कर रहे हो, पैशनेट तो फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं लेकिन लग रहा है कि आप ना अटैच नहीं होना चाहते हो। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हो कि भाई कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ करूँ इनके लिए। यहाँ पर 2 कार्ड नज़र आ रहा है। यस, यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड, बीच में एक कार्ड था, इसको तो मुझे ले लेना चाहिए। सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, बहुत लंबा लंबे मंथ तक या साल तक या दिन से एक साइकिल चला था, एक कनेक्शन। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड, 10 नंबर सिग्निफिकेंट है, द वर्ल्ड कार्ड है। सो डेफिनेटली डिवाइन का कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल तो प्ले डेफिनेटली है। ठीक है, डिवाइन कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा था, आपके मन में करंटली काम कर रही है कि ठीक है, आपको लग रही है कि आप जुनून से आपके पर्सन को लव करो, उनसे कांटेक्ट करो। ठीक है, उनसे प्यार बांटने की पूरी कोशिश तो करो, उन्हें स्पेशल फील कराने की, तो उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करो। ऐसा आपके मन में चल तो रहे, लेकिन ऐसा चलते हुए भी आप एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है, एक कदम आगे बढ़कर भी पीछे कहीं ना कहीं हट जाते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको एक फील हो रहा है कि नहीं, इतने ज़्यादा अटैच हो जाने की, इतना ज़्यादा दिल से रिश्ते को लगाने की, सब कुछ दे देना सही नहीं होगा, मे बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आया है ना, तो वर्ल्ड कार्ड से लग रहा है कि लंबे आप दोनों के बीच में एक लंबे टाइम तक एक साइकिल चला। ठीक है, जहाँ से आप दोनों ही तरफते आए हो, बहुत बार तड़पना, बिछड़ना, फिर से जुड़ जाना कनेक्शन, अपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हो कनेक्शन में, बट तक इसीलिए ना अपना पर्सन को ना अपना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, फिर से आप इन्वॉल्व हो जाओ, फिर से आप पैशनेट हो के सब करने लगोगे और फिर से अगर आपको डिसअपॉइंट मिल गया तो इस बार शायद आप संभाल नहीं पाओगे, इस बार शायद आप ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों की प्रॉब्लम्स को, आप दोनों की झगड़े के आप लेट को नहीं कर पा रहे हो, भुला नहीं पा रहे हो, तो सारी चीज़ें भी आपके मन में चल रही है। ओके,
सो काफ़ी टेंशन में आप ही हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको पर्सन के बिना आपका मन भी नहीं लगता, आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हो। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाए या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आए है तो थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ से चले जाए। ये पर्सन कब आएंगे, कब इनकी तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव होगा, बट आप भी कुछ करना नहीं चाह रहे हो, आप भी अपने कंफर्ट जोन से हिलना नहीं चाह रहे हो। ये एनर्जी आ रही है, भले ही कुछ भी हो जाए आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और भी ज़्यादा, देखो लाइफ में बिगिनिंग तो आप भी चाहते हो, बट आप चल रहे हो कैसे, गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहे ऐसा ही चलने दे रहे हो, कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हो, कुछ उनके पीछे भागना दौड़ना कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ऐसे रहना होगा, प्यार दिखाना नहीं है, या ज़्यादा कुछ जताना नहीं है, ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं है, करना भी नहीं है, ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डालना है, बस अपने में रहना है। थोड़ा हो सके तो करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि आप उन्हें बहुत प्यार करना चाहते थे, रिश्ते में बहुत कुछ डालना चाहते थे, बहुत एफर्ट्स लगाते थे, आप ही लगाते हो, बट आप लोग ऐसा आपको ना ऐसा लग रहा है कि वो वेस्ट ना हो जाए, वन साइडेड ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि दिक्कत अगर बढ़ गई तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, और भी ज़्यादा परेशानियाँ उठाना पड़ेगी। ठीक है, तो आप अब कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेट में रहना चाहते हो, ऑल्दो आप चाहते हो बहुत प्यार करें, बहुत कुछ करना है अपने रिश्ते में, बट आप अपने एनर्जी को कंट्रोल रखना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ कर दिया हो और कुछ बचा ही नहीं आपके लिए करना। तो बिगिनिंग आप भी चाहते हो, बट गोइंग विद द फ्लो जा रहे हो, जैसे चल रहे ऐसे चलने दे रहे हो। सेपरेशन से आप भी बिल्कुल खुश नहीं हो, बट मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुई है, ये कनेक्शन फिर से स्टार्ट होगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, ये कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं है, ये पर्सन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जजमेंट कार्ड आया है, सो डेफिनेटली आपने कुछ जजमेंट कॉल की हो यूनिवर्स से, गॉड से पर्सन भी प्रे करते हैं ताकि आप दोनों की कनेक्शन फिर से बन जाए। बट ये सामने से कुछ करना नहीं चाहते, आप भी नहीं करना चाहते, सो दोनों ही अपने अपने एनर्जी में हो, दोनों ही साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो एक दूसरे को ज़्यादा। ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हो। ठीक है, कर रहे हो, आपने जो डिसीजन लिया हो ठीक डिसीजन लिए हो, आपका राइट डिसीजन है, लेकिन आपने बहुत देख लिया सब कुछ करके। ओके, सो ये है गाइस आप दोनों का रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, कितना रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। ओके, क्योंकि मुझे जो एनर्जी लग रहा है कि आपने बहुत किए हो इतने दिन तक, इससे ज़्यादा आपको लगता है कि इससे ज़्यादा फिर से अगर आप भावनाओं में बिखर गए ना तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सो आप कहीं ना कहीं स्टेबल रहने की, अपने आप में फोकस करने की कोशिश करो। लाइफ में, ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। आप जितना चाहते हो ना इस रिश्ते के लिए करना चाहते हो ना, बट उतना ज़्यादा आप अब इस रिलेशनशिप में ना इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो अपनी एनर्जी, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं अब आपकी बारी है, आप कुछ रिसीव करो आपके पर्सन से। ठीक है, यस, इसीलिए आप कंफर्ट जोन से हिलना नहीं चाह रहे हो। तो आपको बहुत प्यार करने का, देखिए ठीक है, तो आपको भी बहुत प्यार करने का मन कर रहा है, बहुत करीब जाने का मन करता है, बट स्टिल आप कंट्रोल करना चाहते हो खुद को, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अपना इमोशंस जो है ना अपने ऊपर हेवी ना हो, वो इमोशंस के चलते फिर से अपने सेल्फ रेस्पेक्ट ना गवाओ। यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ये आपकी करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। ओके, ऑल्दो आप दिल से चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, रिश्ते बैलेंस में आ जाए, रिश्ते में बैलेंस आए। ठीक है, रिश्ता बैलेंस चले, रिश्ते में बैलेंस में चले। ठीक है, तो वो भी आपके साथ अच्छे से रहे उनके साथ आप भी। तो आप सब कुछ सही कर लेना चाहते हो लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप नहीं डालना नहीं चाहते हो। कार्ड्स तो शो कर रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा किए हो इनके लिए, आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। तो इस बार आप लेसन सीखना चाहते हो, लेसन आपको मिला भी है, पर्सन आपको बहुत सारे लेसन दिए भी हैं। थ्री ऑफ सोर्स का एनर्जी इतनी बुरी तरह से आपको दिल को इन्होंने तोड़े हैं ना कि बताओ तो क्या बोले, तो क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ना उतना ही आपका दिल को तोड़े है इंसान। ठीक है, तो आप नहीं चाहते हो कि अपने मिस्टेक्स को आप फिर से रिपीट करो और फिर से वही रूट आपके लाइफ में शुरू हो जाए, वही साइकिल, क्योंकि साइकिल चला, मैंने वह नहीं कहा कि जो पहले करते आए हो वही फिर से स्टार्ट हो जाए। आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने कहीं ना कहीं डेस्टिनी को भी ओवरकम करना चाह रहे हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि कंट्रोल रखना खुद को, अपने आप को, एंड ऑल्सो अपने पास्ट से रिलेटेड लेसन्स को सीख कर
क्योंकि इस पर्सन से आपको लेसन मिला है, ये पर्सन आपको बहुत सारे लेसन दिया है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ रिस्क लेना नहीं चाहते हो। यस, आपको रिस्क लग रहा है कि अगर इस कनेक्शन में फिर से आप एफर्ट्स डालेंगे तो रिस्क बराबर होगा। ओके, सो आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। कितना रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।